मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज आपका हिंदी का यह नया टेस्ट है, मतलब नए टॉपिक का टेस्ट है, जिसमें हम लोग आज देखेंगे पर्यायवाची के 50 प्लस क्वेश्चन। 50 प्लस क्वेश्चन के साथ वह सारे इसमें क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं। दोस्तों, यह पहला पार्ट है, समझिए कम से कम ये तो 4 या 5 पार्ट लाएंगे 50-50 करके, जिससे आप लोग को भी परेशानी नहीं होगी। आराम से आप लोग छोटे वीडियो होंगे, देख लेंगे, रिवीजन कर लेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन दोस्तों यूपी टीजीटी, पीजीटी, यूपी टेट, हर जगह जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है वह प्लस जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं हर जगह पूछा गया है। तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यह सेशन वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सारे बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हिंदी में 3 या 4 टॉपिक और बचे हैं। जो हमने अलंकार किया था, अलंकार के बाद हम लोग छंद बचा है और एक आध दो टॉपिक और बचे हैं। उसके बाद आपका हिंदी पूरा फिनिश हो जाएगा। तो प्लेलिस्ट आपके पास है दोस्तों, प्लेलिस्ट में आके आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए और खुद उसका लाभ उठाइए। दोस्तों, फ्री में है सारी चीज़ें, तो आप उसका लाभ उठाइए। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। पहला प्रश्न आप लोग के सामने है, आप लोग लास्ट में जरूर बताएंगे कितने प्रश्न आपने सही किया। दोस्तों देखिए, चलिए बताइए। तो पहला पहला क्वेश्चन का आंसर फटाफट आप लोग देंगे। कौन सा बादल का पर्यायवाची नहीं है? पर्यायवाची शब्द नहीं है बादल का। तो बादल का पहली बात आपको पता होना चाहिए पर्यायवाची क्या क्या होता है। मेघ, धर, अव्र, जीमूत, नीरद, वारिधर, पयोधि, जलधर, जलद, बलाधर, परजन्य, पयोधर, सारंग, ये सब होते हैं बादल के पर्यायवाची। तो इसमें से कौन सा नहीं है बादल की पर्यायवाची? बताइए। देखिए, बादल की और आकाश में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना। आकाश की पर्यायवाची नहीं, बादल की पर्यायवाची भी नहीं, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा अलग अलग हैं। तो बताइए, इसमें जो जलधि है यही नहीं होगा। जलधि मतलब क्या होता है? समुद्र होता है ना। तो जलधि जो है दोस्तों, यही हमारा रॉन्ग है, मतलब कि इस प्रश्न का जो है आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। महाश्वेता, महाश्वेता का पर्यायवाची क्या है दोस्तों? बताइए। महाश्वेता किसको कहते हैं? वीणा वादनी किसको कहते हैं? वही होगा महाश्वेता का, यानी कि बी राइट होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सा गंगा का पर्यायवाची नहीं है? देखिए, गंगा के बहुत सारे पर्यायवाची हैं, तो आपको बताने हैं पहली बात कौन सा नहीं है। तो याद रखेंगे दोस्तों, सरिता। अब सरिता किसका पर्यायवाची है? फटाफट सारे बच्चे बताएंगे सरिता किसका पर्यायवाची है। दोस्तों देखिए, सूरसरी, जाह्नवी, देवपगा, देवगिरी, है ना, और बहुत सारे, भागीरथी, ये सब गंगा के पर्यायवाची है। लेकिन अगर बात करें सरिता जो है दोस्तों, ये किसकी पर्यायवाची है? आप लोग कमेंट करेंगे और यही आपका राइट आंसर, मतलब कि यही जो है यह नहीं है गंगा की पर्यायवाची। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है? कमल का पर्यायवाची क्या होता है? बताइए। कमल की पर्यायवाची क्या होती है? कमल की पर्यायवाची पता होगा तो बता लेंगे। सब में लास्ट में ज लगा दीजिए। नीरज, तोयज, अंबुज, जितने भी पानी के पर्यायवाची होते हैं ना, सब में लास्ट में ज लगा दीजिए, आपको मिल जाएगा किसका? कमल का पर्यायवाची। और बहुत सारे हैं, जैसे सतदल। सतदल क्या है? बताइए। सतदल क्या है? यह भी कमल की पर्यायवाची है दोस्तों। अरविंद क्या है? यह भी कमल की पर्यायवाची है दोस्तों। सरसीज क्या है? यह भी कमल का पर्यायवाची है दोस्तों। लेकिन अमी जो दिया है यहाँ पे, अमी, यह कमल का नहीं दोस्तों, यह अमृत का पर्यायवाची है। तो याद रखेंगे, जो डी है आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि जो अमी है यह कमल का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट। अतिथि, अतिथि देवो भव। तो आप यहाँ पे बताएंगे अतिथि का पर्यायवाची है कौन सा? अतिथि का पर्यायवाची है तो आगंतुक दिख रहा है हमें, तो आगंतुक जो पांचवें का सी है दोस्तों, यही राइट हो जाएगा। आगंतुक, आगंतुक, यही आपका राइट होगा, यानी कि सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट। इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची गलत हैं? आपको ये बताना है। जो कमल दिया है, कमल के पर्यायवाची गलत हैं क्या? जो सही है उसको नहीं बताना है, जो गलत है वो बताना है आपको। कमल का देखिए सही है कि नहीं, पहले देख लेते हैं। कमल का जलज, नीरज, तोयज, अंबुज, ये सब होते हैं ना, तो यह मतलब सही है हमारा, ये तो सही दिख रहा है हमें। उसके बाद पुष्प का कुसुम, सुमन, फूल, ये सब होता है ना, तो यह भी सही है, ये भी सही है दोस्तों। सरस्वती का गिरा, भारती, वाणी, ठीक है, ये सब होते हैं। जैनवा, ये क्या? वीणावादनी, ये सब होता है किसका? श्वेत वस्त्र धारिणी, तो ये सब सरस्वती जी का होता है। लेकिन सूर्य का क्या होता है? बताइए। सूर्य का क्या होता है? सूर्य का दिवस होता है, याम होता है, वासर होता है, क्या होता है? सूर्य का क्या होता है? सन का क्या होता है? बताइए। दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, ये सब होता है ना, तो मतलब यही तो गलत है। दिनकर, दिवाकर, दिवा रहता तो सही हो जाए, दिवस दिया है यहाँ पे, गलत होगा दोस्तों। याद रखेंगे, डी वाला ही आपका ऑप्शन गलत है। अगले तरफ चलते हैं, मतलब कि छठवें का जो सही है क्या है? डी सही है। अग्रलिखित शब्दों में से कौन हनुमान की पर्यायवाची शब्द नहीं है? आपको बताना है हनुमान की पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। अच्छा, राम भक्त तो बोलते ही थे इनको हम, तो यह मतलब सही है। बजरंग बली, यह भी सही है सातवें का। और पवन सुत, यह भी सही। कपीश्वर, सब तो सही है। अच्छा, एक चीज इसमें गलत है, बताइए क्या? राम भक्त क्या इन्हीं को बोलते थे? राम भक्त बहुत सारे हैं, मतलब यही गलत है दोस्तों आपका, ये याद रखेंगे। आपका पवन सुत यह सही है, यह सही है और यह सही है, लेकिन गलत क्या है? यह, मतलब कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
राइट होगा, सातवें का ए राइट होगा दोस्तों, याद रखेंगे। कामदेव, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर राम भक्त की बात हुआ है। राम भक्त आप भी हैं, हो सकते हैं आप भी हों, हम भी हो सकते हैं। मतलब पवन सुत तो कोई नहीं होगा, पवन सुत तो केवल एक ही हैं, बजरंगबली केवल एक ही हैं, कपीश्वर केवल एक ही हैं, लेकिन राम भक्त बहुत सारे हो सकते हैं, हनुमान की पर्यायवाची नहीं हो सकती है। याद रखेंगे 7 का ए सही है। कामदेव, कामदेव का पर्यायवाची शब्द है, यहाँ पे है वह बताना है। बताइए कामदेव की पर्यायवाची क्या है? 8वें का मनोज, यही दोस्तों कामदेव की पर्यायवाची मनोज, सिर्फ देखकर ही पहचाना जा सकता है, इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, फिर से आ गया वही चीज़ जो ऊपर हमने देखा था। बादल, बादल के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? मेघ होता है, अभ्र होता है, बिल्कुल अभ्र होता है, मतलब यह तो सही है हमारा, अभ्र अभ्र होता है, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा है तो याद रखेंगे। वारिद होता है क्या? वारिद, बताइए। नीरद होता है, और जिमीटी होता है, पयोदी होता है, जलद होता है, बालाधर होता है, जीबूत, जीबूत भी होता है, मतलब यह भी सही है 9वें का, ठीक है ना, यह भी सही है। इसके बाद और क्या हो सकता है? 9वें का डी बस गलत है दोस्तों, यहाँ पे वारिद भी होता है, मतलब डी नहीं है, मरकट कुछ नहीं होता है, मरकट बादल की पर्यायवाची नहीं होती है, मतलब डी इसका राइट आंसर है। अगले तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। चंद्रिका का पर्यायवाची है, चंद्रिका का पर्यायवाची है, चंद्रिका कौमुदी, आपने सुना होगा कौमुदी दोस्तों। रजत मत लगाइए, रजत का चांदी क्या होता है दोस्तों, ठीक है, याद रखेंगे, कौमुदी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, बाढ़ का पर्यायवाची है, बाढ़, ठीक है, बाढ़ मतलब तीर धनुष की बात हो रही है, तो तीर होगा, तोमर होगा, विसिक होगा, सिलीमुख होगा, नाराज होगा, सर, ईसु, सायक, आसुग, ये सब बाढ़ के पर्यायवाची हैं। अब देख लीजिए इसमें क्या आया था, आसुग आया था कि नहीं आया था? बिल्कुल आया था, तो आसुग हमारा राइट आंसर है इसका, यही होगा पर्यायवाची 11 का डी। नेक्स्ट चलते हैं। कांच का पर्यायवाची शब्द है, कांच का, कांच का पर्यायवाची शब्द क्या है? शीशा है, बिल्कुल शीशा है, सब में शीशा शीशा है, सिपा, देखिए केवल आपसे पूछा गया कौन सा है, सही है बताना है, बस मात्रा का खेल है दोस्तों यहाँ पे, तो बता देंगे शीशा, वो भी कौन सा शीशा? जो छोटा वाला सा है, यह वाला, ठीक है ना, यही राइट है आपका। नेक्स्ट, आकाश का आ गया, गगन नभ शून्य अंबर अंतरिक्ष, तो अवनी नहीं होगा, अवनी मतलब क्या होता है आप लोग खुद बताइए, अवनी किसका पर्यायवाची है? यही आपका राइट है, अवनी नहीं होता है। अगले तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोर का पर्यायवाची शब्द है, बताइए मोर का पर्यायवाची शब्द क्या है? कलापी, कलापी दिख रहा है क्या इसमें? बिल्कुल वही राइट आंसर आपका ए राइट हो जाएगा दोस्तों, मोर का पर्यायवाची शब्द कलापी होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सा हंस का पर्यायवाची है? हंस का पर्यायवाची है, आपको यह बताना। भुजंग होता है क्या हंस का? नहीं, भुजंग तो नहीं होता है भैया, हमने तो कभी नहीं सुना है भुजंग, तो भुजंग नहीं होता है, इसे हटा दीजिए। कुरंग होता है, भुजंग और कुरंग दोनों नहीं होता, हटा दीजिए। ये अब बताइए, पंचावाड़, पंचावाड़ होता है? यह तो नहीं होता है, इस पे कांटा लगा दीजिए। मराल, यही सही है दोस्तों, 15 का जो राइट आंसर है सी। मराल जो होता है दोस्तों, ये हंस की पर्यायवाची होती है। चलिए नेक्स्ट, अंकलेश, आपने सुना होगा अंकलेश्वर, है ना, अंकलेश्वर सुना होगा आपने, तो अंकलेश, बताइए अंकलेश पर्यायवाची शब्द है किसका? अंकलेश जो है किसका पर्यायवाची है, आपको ये बताना है दोस्तों। कुबेर आपने सुना है, अभी हमने ऊपर बात किया था कुबेर का, कहाँ गया ऊपर? नेक्स्ट, अभी हमने बात किया था कुबेर का, ठीक है, यहाँ पे। अच्छा ये कामदेव थे दोस्तों, कामदेव का मनोज था ना, अच्छा ये दूसरा था। कुबेर का बताइए आप पहले, चलिए बताइए कुबेर का पर्यायवाची क्या है? मतलब अंकलेश का पर्यायवाची क्या होगा? कुबेर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? कुबेर। कुबेर का पर्यायवाची अंकलेश है, ये चीज़ याद रखेंगे दोस्तों। किसी सेपरेट वीडियो में एक दिन हम बोर्ड पे आके आपको सारे के सारे पर्यायवाची लिखवा देंगे, लेकिन अभी टेस्ट है तो आप टेस्ट दे लीजिए, कम से कम 250 प्रश्न करवाएंगे, 5 पार्ट आएगा इसका दोस्तों, आप आराम से करिए। सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है? दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, आदित्य, सब होते हैं। सारंग होता है क्या? 17 का डी ही तो गलत है, मतलब डी गलत है, नहीं होता है, मतलब यही हमारा सही है इसमें, यही तो नहीं होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। खेचर, खेचर का पर्यायवाची होगा, खेचर 18 का बताइए क्या होगा दोस्तों? खेचर का पर्यायवाची क्या होगा? पक्षी होगा, आकाश में चलने वाला, ग्रह, सब होंगे, यानी कि सभी सही है। खेचर मतलब जो आकाश में चलते हैं। तरकस, तरकस का पर्यायवाची बताइए, तरकस का क्या पर्यायवाची? बाढ़ हो सकता है, बताइए, बाढ़ हो सकता है दोस्तों, बाढ़ जिसमें रखा जाता है वही तो तरकस होता है, ठीक है ना। अब बाढ़ में रखने वाले को हम तीर कहते हैं, तो तरकस का पर्यायवाची केवल एक ही है, निसंग, याद रखेंगे निसंग दोस्तों, निसंग, है ना, याद रखेंगे यही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्त्री का पर्यायवाची नहीं है, यह पूछा गया, स्त्री का पर्यायवाची नहीं है, तो स्त्री का पर्यायवाची नहीं है, फटाफट बता देंगे दोस्तों। ललमा, ललाम, ललाम ही नहीं है बस, और सब के सब है, तरुणी भी है, प्रमदा भी है, ललना भी है, मतलब बस ललाम जो है यह स्त्री की पर्यायवाची नहीं है, यानी कि राइट आंसर हमारा सी होगा। भैया जिसका सही हो रहा है ना वो लास्ट में जरूर बताएगा, 50 में से आपने कितना सही किया है, और जिसका 45 प्लस है बेहतरीन होगा बच्चा वो। वैश्या,
वेश्या के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें त्रुटिपूर्ण कौन सा है? मतलब कौन सा गलत है, कौन सा नहीं है? बताइए। वेश्या का पर्यायवाची क्या नहीं है? 21 का जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए। राइट आंसर क्या होगा? यह तो है, यह तो साफ-साफ है, दिख रहा है हमें, ये तो सही है बिल्कुल। और वारांगना, यह भी सही है। गणिका, यह भी सही है। केवल और केवल कुलंटा जो लिखा हुआ है दोस्तों, यही नहीं होगा, है ना? तो राइट आंसर आपका वेश्या का क्या हो जाएगा? कुलंटा। 21 का राइट आंसर सी, यही नहीं होगा और सब के सब होंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए इसमें जो सी दिया है दोस्तों, सी ही बस राइट है, डी इसका राइट आंसर मतलब डी होगा इसका पर्यायवाची। राइट कहने का मतलब डी इसका पर्यायवाची है और बी भी है, ए भी है, केवल केवल और यही नहीं है जो प्रश्न में पूछा गया है, तो यही राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। बसंत के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें त्रुटिपूर्ण कौन सा है? आपको बताना कौन सा बसंत का पर्यायवाची निम्न में से नहीं है, साफ साफ यह है। तो 22 का डी, जो कांतार है दोस्तों ना, कांतार, यही नहीं है और सब के सब हैं, याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हारक, हारक का पर्याय है, हारक का पर्यायवाची क्या है? बताइए। 23 का राइट आंसर क्या होगा? हारक का पर्यायवाची क्या है दोस्तों? स्वर्ण, स्वर्ण, सोना की बात किया जा रहा है यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे देखिए हम आपको सोना का बहुत सारे पर्यायवाची बता देते हैं। पहले तो हारक तो होता ही है, मतलब इसका तो राइट आंसर है हमारा स्वर्ण, डी। लेकिन और बहुत सारे तो जानने चाहिए आपको क्या क्या होते हैं सोना के साथ। देखिए स्वर्ण तो होता ही है दोस्तों, स्वर्ण, स्वर्णा का स्वर्ण होगा, कंचन होगा, हाटक, हाटक जिसे बोलते हैं हाटक, हाटक भी होगा दोस्तों। कनक, कनक आपने सुना होगा, कनक कनक ते सौगुनी, है ना अलंकार में, तो कनक भी है। हिरण्य भी होगा, हेम, हेम भी होता है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। जात रूप, जात रूप, जात रूप भी होता है, याद रखेंगे। चामीकर, 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 चामीकर भी होता है दोस्तों, याद रखेंगे। सुवर्ण, सुवर्ण, यह भी होता है, याद रखेंगे सुवर्ण। इसके बाद पुष्कल, जातक, रकम, तामरस, ये सारे होते हैं। अगर सूर्य का पूछा जाए, सूर्य का भी बहुत होता है। अच्छा सूर्य का कौन बताएगा? रवि, भानु, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, प्रभाकर, सविता, पतंग, आदित्य, अक्र, ठीक, कलम, कमल बंधु, दीनमणि, मिरिचिमाली, चंडांशु, हंस, तेजो, राशि, ये सारे होते हैं सूर्य के। तो याद रखेंगे, आप इस तरह बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे हैं। और यहाँ से सारे क्वेश्चन दोस्तों रिपीटेटिव हैं, ये सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं हमेशा। गणेश, गणेश की पर्यायवाची बताइए, बताइए। गणेश की पर्यायवाची अब वो मत खोजिए मोदक वाला, मोदक अगर नहीं दिया तो मोदक नहीं खोजना है, जो दिया है उसकी बताइए। 24 का जो राइट आंसर होगा ए होगा दोस्तों, विनायक। इंपॉर्टेंट, आप लोग आरती वगैरह अगर जो करते होंगे बच्चे वो जानते होंगे, विनायक, दामोदर, ये सब क्या है? ये आ जाते हैं गणेश के पर्यायवाची में ना। नेक्स्ट, स्थिर, स्थिर का पर्याय है 25 का राइट आंसर क्या होगा? सी, अड़िग। स्थिर मतलब क्या? अड़ जाना, अड़िग होना, इस तरह याद कर लेंगे, यह चीज़ है, ठीक है ना। नेक्स्ट, जीभ का पर्याय है 26 का राइट आंसर क्या बता देंगे दोस्तों? बी, रसना। जीभ की पर्यायवाची क्या होती है? रसना होता है दोस्तों, रसना। रसना बचपन में घोल के पीते थे ना पानी वगैरह में डाल के, जो खट खट मतलब खट्टे स्वाद में आता था, जिससे हम लोग कहते थे पेट सही हो जाएगा, है ना। तो वही रसना की बात हो रहा है, तो रसना याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, इनमें से कौन सा अहि का पर्यायवाची नहीं है? अहि, पहली बात तो पता होना चाहिए अहि क्या है। अहि क्या है? सरीसृप, आपने सुना होगा सरीसृप, तो बस वही है अहि दोस्तों, उसी के पर्यायवाची होता है अहि का सरीसृप। नैसर्गिक, नैसर्गिक का पर्यायवाची है दोस्तों 28 का राइट आंसर क्या बता देंगे? प्राकृतिक, प्राकृतिक। नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक होता है। यहाँ पे विलोम, विलोम नहीं है दोस्तों, याद रखेंगे, थोड़ा सा याद रखें, क्योंकि हो सकता है एग्जामिनर आपको फंसाने के लिए उसमें विलोम भी दे दे। कुछ बच्चे पर्यायवाची और विलोम में कन्फ्यूज हो जाएं, तो याद रखेंगे विलोम मतलब उल्टा हो जाता है ना। एक समानार्थी होता है, समानार्थी मतलब समान शब्द, और एक आपका ये पर्यायवाची आप पढ़ रहे हैं, जो कि एक ही समान होते हैं, समानार्थी और पर्यायवाची दोनों एक ही है ना, लगभग लगभग। चलिए चांदनी, चांदनी का पर्यायवाची नहीं है, आपसे पूछा गया है, तो 29 के जो राइट आंसर है दोस्तों मयंक, यही नहीं है और सब के सब हैं। कौमुदी भी होता है, चंद्रताप भी, चंद्राताप भी होता है, ज्योत्सना भी होता है, मयंक नहीं होता है सिर्फ। मयंक किसका होता है? फटाफट आप लोग कमेंट करेंगे, कमेंट आना चाहिए फटाफट, तुरंत कमेंट आना चाहिए भैया, ठीक, कहीं से भी ढूंढ ढाड़ के कहीं से भी कमेंट करिए आप लोग। जनार्दन किसका पर्यायवाची? हम इस पे नहीं बताते हैं क्योंकि आगे उसका है दोस्तों, हम लोग 250-300 क्वेश्चन करने वाले हैं, मतलब आगे आपको मिलेगा 100% मिलेगा ये सारे प्रश्न जो हम पूछ रहे हैं। जनार्दन किसका पर्यायवाची है? जनार्दन बताइए। 30वें का जो राइट आंसर होगा दोस्तों सी, विष्णु भगवान का पर्यायवाची जो होता है जनार्दन होता है दोस्तों, याद रखेंगे। राम कृष्ण ब्रह्मा नहीं लगाएंगे, ये सब काटा लगा दीजिए इस पर, ये सब गलत है, बस सी वाला सही है। तो आप लोग याद रखें, बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे हैं और यही सारे प्रश्न रिपीट होते हैं हमेशा, और ऐसी बात नहीं हम डायरेक्ट प्रश्न करा रहे हैं दोस्तों, हम थ्योरी बहुत बेहतरीन तरीके से करा चुके हैं ना। तो आप लोग थ्योरी देखिए, सारे चीज़ों का थ्योरी कराया जा रहा है, जिसका नहीं कराया गया है उसका भी कराया जाएगा। 3 या 4 टॉपिक और बचे हैं, ठीक है, इसके बाद फिनिश हो जाएगा पूरा।
हिंदी पूरा फिनिश करेंगे बिल्कुल जड़ से दोस्तों। आप हमेशा देखेंगे, प्लेलिस्ट में पड़ा रहेगा, आप हमेशा फ्री देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। लहर की पर्यायवाची नहीं है, बताइए। 31 का जो राइट आंसर है दोस्तों, दुकुल। याद रखेंगे, दुकुल। दुकुल जो है ना, यही बस नहीं है, अगर जिस बच्चे का ऐसे ही है वो बेहतरीन बच्चा है। चलिए आगे चलते हैं। बगीचा का पर्यायवाची शब्द है बगीचा। अरे बहुत आप हल्के हल्के प्रश्न बहुत करते हैं, अब वो अब थोड़े पूछेगा पानी की पर्यायवाची क्या होगी, जल सभी लोग आगे चलेंगे, जल थोड़े दिया रहेगा ऑप्शन में। आप समझ रहे हैं, अब थोड़ा ऐसा वर्ड देगा जो कि बेहतरीन वर्ड होगा, जो शायद आपने सुना ही ना हो, या फिर जब पढ़े हैं बेहतरीन जगह से, बेहतरीन प्लेटफॉर्म से, तो आप कर ले जाएंगे। बगीचा का पर्यायवाची बताइए। आराम। 32 का राइट आंसर क्या है, सी, आराम, यही तो होगा। देखिए देखते ही प्रश्न आ जाने चाहिए जुबान पे। निर्जन होगा क्या, नहीं होगा। व्यंजन नहीं होगा, कल्प, यह बिल्कुल नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तुरंग। तुरंग मतलब क्या होता है, घोड़ा होता है। बताइए तुरंग का पर्यायवाची क्या है। अब देखिए घोड़ा नहीं दिया है, वाजी लेकिन दिया है, क्योंकि वाजी भी होता है घोड़े का पर्यायवाची। तुरंग, घोतक, वाजी, ये सब क्या होते हैं, ये सब घोड़े के पर्यायवाची हैं दोस्तों। तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा ए होगा। 33 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा दोस्तों, ए हो जाएगा। 33 का राइट आंसर ए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, याद रखेंगे। अब बताइए भारती जो दिया गया है यहाँ पे। अच्छा वीणा, शुरू चलते हैं। वीणा पाणी है, 34 का राइट आंसर है। महाश्वेता यह भी है, क्योंकि श्वेत वस्त्र धारणी की है, अभी महाश्वेता के ये भाष्य में भारती भी है दोस्तों, इनको ही भारती बोला जाता है। लेकिन पद्मा थोड़े बोला जाता है, पद्मा। पद्मा किसका पर्यायवाची है आप बताएंगे। चलिए निम्नलिखित अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है। हाथ का पर्यायवाची नहीं, हस्त है। हस्त है। पाड़ी क्या होता है हाथ का पर्यायवाची, पहले ही पकड़ा गया पाड़ी। बताइए पाड़ी होता है कि नहीं होता है, होता है जी, पाड़ी होता है बेटा, होता है पाड़ी। हस्त भी होता है, कर भी होता है, लेकिन कटी नहीं होता है। कटी आपने सुना है कभी, नहीं सुना है, मतलब इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ए हो जाएगा। हाथ का पर्यायवाची क्या होगा, कटी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। समुद्र आपको पता है, जल के आगे द लगा दीजिए। जलद, नीरद, तोयद, अम्बुद, ये सब के क्या हो जाते हैं, बादल के हो जाते हैं। लेकिन अगर धी लगा देते हैं, धी, धी, तब क्या हो जाता है, वो समुद्र की पर्यायवाची। धी का मतलब ये होता है बहुत बड़ा सागर है, इतना बड़ा पानी का, मतलब ऐसा बॉडी जहाँ पे बहुत सारे पानी हो, बहुत ज़्यादा पानी हो, तो वही होता है धी लगा देते हैं। तो मतलब बी, जो द दिया है देखिए पकड़ में आ जाएगा, दी। जो द लगाया है यहाँ पे ना, ये तो बादल का पर्यायवाची होता है, ये हमारा समुद्र का थोड़े है, मतलब यही आपका राइट होगा। ऐसा पूछा है कौन सा नहीं है, तो राइट आंसर बी, यही नहीं है, सब है। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर। दिनेश होता है क्या, नहीं होता है, नहीं होता है ना, तो दिनेश ही राइट है दोस्तों। याद रखेंगे दिनेश, यानी कि सूर्य का पर्यायवाची दिनेश नहीं होता है। 37 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, दिनकर, दिवाकर, नहीं दोस्तों, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, विभाकर नहीं होता है दोस्तों, सॉरी, विभाकर नहीं होता है, गलती हो गई। ये थोड़ा सा याद है कि दिनेश होता है, विभाकर नहीं होता बेटा, विभाकर नहीं होता है ना, मतलब ये वाला आपका राइट होगा। नहीं की बात किया, मतलब ये वाला राइट है, बी, इसको करेक्ट करिएगा। नेक्स्ट, प्राची का पर्यायवाची है, प्राची। अब प्राची क्या है बताइए, प्राची की पर्यायवाची क्या है। प्राचीन होता है, नहीं, पूर्व की बात करता है दोस्तों ये। पूर्व, प्राची का मतलब पूर्व की बात करता है, याद रखेंगे, प्राची का पूर्व होता है, यही पर्यायवाची है, पूर्व। नेक्स्ट, पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या है। बस पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या है, समानार्थी शब्द। समानार्थी कहाँ दिया है, 39 का डी दिया है, तो डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्राची का पर्यायवाची शब्द है, देखिए वही चीज़ फिर से आ गया, पूर्व। ये देखिए, जो यह पूछा गया था बेटा, यह पूछा गया था आपका 2013 में आर में, और ये वाला कहाँ पूछा गया है, यह भी 2013 में पूछा गया, मतलब दोनों हो सकता है सेट समान हो रहे हों, तो इसका भी राइट आंसर पूर्व लगा लेंगे 40 का। अगले, सूर्य का पर्यायवाची है। सूर्य का पर्यायवाची बता दीजिए कौन सा है सूर्य का। भास्कर, प्रकाश, तेज, मार्तंड, कौन सा होगा। 41 का राइट आंसर बी होगा, मार्तंड, सूर्य का पर्यायवाची। दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर। भास्कर रहता तब सही होता है, अब भास्वर दिया है, क्या दिया है, भास्वर, तो यह तो गलत हो गया। कोई बच्चा गलती से यह नहीं लगाया कि मिसप्रिंट दे दिया है, यह सब नहीं कहना है वहाँ पे। यहाँ पे मार्तंड भी तो सही है। अगर ऑप्शन में कोई ऐसा न रहे, आप बहुत तेज हैं, अगर लग रहा है आपको ऑप्शन में सारे ऑप्शन गलत हैं, तब आप कह सकते हैं हाँ इसमें मिसप्रिंट किया गया है, अन्यथा नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे यह चीज़ सही दिया गया है। ठीक है ना। एग्जामिनर क्या खेल खेलता है, जैसे भास्कर, भानु, भास्कर, तो भानु को भान लिख देगा, भान। लेकिन अगला ऑप्शन आप देखेंगे, भान भी आपको लगेगा भान सही है, क्योंकि भान हो सकता, आप तो कहेंगे कि भैया मिसप्रिंट हो सकता है कर दिया हो भानु, लेकिन यहाँ पे भान गलत है। भानु रहता तब सही होता ना। दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, हो सकता है आगे भास्कर दिया हो, लिखा हो पूरा अच्छे से भास्कर, तो वो वाला तो सही होगा। अब यह भानु पे ही आप अड़ गएंगे कि भैया भानु पे मिसप्रिंट किया है, एग्जामिनर की गलती नहीं है, ये पता है किसकी गलती है, आपकी गलती है। बेहतरीन तरीके से अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो यही गलती होगी। ठीक है चलिए आगे। क्रोध शब्द का पर्यायवाची है, बताइए क्रोध शब्द का क्या पर्यायवाची होगा। 42 का जो राइट आंसर है फटाफट बता देंगे दोस्तों, बी, अमरस।
क्रोध का पर्यायवाची अमरसी, ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है दोस्तों, कहीं नहीं मिलेंगे। हम बता रहे हैं दोस्तों, आपको 250 से 300 प्रश्न करवाएंगे, 250 से लेकर 300 प्रश्न, और उससे बाहर एक आध भी प्रश्न आ गया तो कहिएगा, एक भी प्रश्न उससे बाहर नहीं आएगा, उसी में से आएगा। बस बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहिए। यमुना, यमुना का पर्यायवाची है, यमुना का पर्यायवाची क्या होगा बताइए? यमुना का भागीरथी होगा क्या? बताइए। 43 का राइट आंसर क्या है? भागीरथी हो? नहीं, ये तो गंगा का पर्यायवाची है। कलिंदिनी होगा? यह भी नहीं, कलिंदी होगा दोस्तों, कलिंदिनी नहीं, कलिंदी होगा, ये चीज़ याद रखेंगे। यानी कि डी राइट आंसर होगा यमुना का। दोस्तों इसके लिए पीडीएफ जो है आप पा सकते हैं, इसका टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, और जितने भी हमने टेस्ट कराए हैं अभी तक सारे पीडीएफ हमने दे दिया है, आप ऊपर नीचे करके देख सकते हैं। ठीक है, जो बच्चा रेगुलर होगा वो पाया होगा पीडीएफ। अगर आप लोग पीडीएफ पाना चाहते हैं इसका, तो हम तुरंत इसका कल तक आपको, मतलब आज रात तक इसका डाल देंगे। 9 बजे सेशन है आपका, 9 बजे हो जाएगा कंप्लीट, 9 से मतलब 10-20 मिनट और चलेगा। इसके बाद इसको तुरंत तुरंत इससे अपलोड कर देंगे, मतलब डाल देंगे, है ना। टेलीग्राम पे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, करेंट हेवन के नाम से है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है। तो उसमें फेसबुक पेज भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर क्विज होते रहते हैं हमेशा। और अगर आपको बेहतरीन तरीके से जानकारी लेनी है मैथ वगैरह की, मैथ हुआ और ईवीएस वगैरह सीडीपी का, तो आप आराम से पढ़ सकते हैं डेली रेगुलर बेसिस पर। मैथ तो डेली चल रहा है, और ईवीएस वगैरह जो इन्वायरमेंटल पोर्शन है आपका वो भी चल रहा है, आप देखिए। और बहुत जल्द अगर आपकी संख्या बढ़ती है तो इतिहास, भूगोल, ये भी सारी चीज़ें स्टार्ट करेंगे हम, बस आप शेयर करिए। निम्नलिखित में से शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है, बताइए अरविंद का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? 44 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? मिलिंद। मिलिंद केवल अरविंद का पर्यायवाची नहीं है, जलज भी है दोस्तों। जलज अरविंद का पर्यायवाची है, बताइए। 44 का राइट, अच्छा नहीं की बात किया है ना, तो नहीं, मिलिंद होगा, जलज होगा, पंकज होगा, अंबुज होगा, ये सब होंगे, ये सब के सब होंगे। मिलिंद अरविंद का मतलब क्या? कमल की ही तो बात कर रहा है। तो पंकज जिसके लास्ट में जल के लास्ट में, पंख के लास्ट में, अंबु के लास्ट में ज लगा देंगे तो कमल हो जाएगा। तो ये सारे के सारे तो सही हैं, लेकिन मिलिंद जो है यही गलत है, मतलब इस प्रश्न का जो राइट आंसर है हमारा ए होगा, यही नहीं है ए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निशीथ का पर्यायवाची नहीं है? निशीथ, निशीथ मतलब रात्रि होता है क्या? बताइए, निशीथ मतलब क्या होता है? तम होता है, तम, तम होता है। अब रात्रि नहीं है दोस्तों, निशीथ दिया हुआ है, तो रात्रि की जो पर्यायवाची रात्रि, रजनी, निशा होता है, जो निशीथ है उसका मतलब तम होता है। तम का मतलब अंधकार, और रात्रि में अंतर है, देखिए अंधकार और रात्रि, ये दोनों में थोड़ा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। रात्रि और अंधकार में कंफ्यूज नहीं होंगे, इसको बेहतरीन तरीके से देख लेंगे एक बार, नहीं तो हमको बस श्यामपट पे आने दीजिए, ब्लैक बोर्ड सॉरी व्हाइट बोर्ड पे आने दीजिए। व्हाइट बोर्ड पे आएंगे तो इसमें बहुत ही बढ़िया से हम इसको इसमें अंतर बता देंगे आपको, लेकिन यहाँ पे टेस्ट चल रहा है तो टेस्ट अच्छे से दीजिए। इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए, जंगल, सॉरी जगंगल, जगन लिया है ना, जंगल यहाँ पर आना चाहिए, लेकिन जंगल शब्द का पर्यायवाची बताइए क्या होगा? जंगल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? 46 है जो राइट आंसर है दोस्तों, सी होगा, कांतार। कांतार होगा, कांतार। यह थोड़ा सा हार्ड प्रश्न है, देख लेंगे इसे। नेक्स्ट, बिजली का, बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है, आपको यह बताना है। चंचला, दामिनी, दड़ित, सॉरी तड़ित, वितुंडा में से बताइए कौन सा राइट आंसर होगा? ए होगा दोस्तों, क्योंकि दामिनी भी होता है, तड़ित भी होता है, और चंचला भी होता है, ये तीनों तो सही हैं, लेकिन गलत में यह गलत है, मतलब इस प्रश्न में नहीं पूछा गया तो यह राइट हो जाएगा। थोड़ा ध्यान देंगे, नहीं किस में गया पूछा गया। मीनाक्षी, मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है, मीनाक्षी मतलब क्या होता है? मछली होती है, तो मछली कहाँ पे दिया है? 48 का राइट आंसर भैया बी, नहीं दिया है बी, अच्छा सी दिया है मछली। बेटा मीनाक्षी देखिए यहाँ पे एक हमारे समझ से तो सी होना चाहिए, आप लोग बताइएगा क्या दिया, क्या होना चाहिए। मीनाक्षी दुर्गा जी को भी कहते हैं क्या? बेटा देखिए इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, दुर्गा जी को भी शायद मीनाक्षी ही कहते हैं, है ना, दुर्गा जी को भी मीनाक्षी कहते हैं। बेटा इसका राइट आंसर आप बी लगाइएगा, तो क्योंकि दुर्गा जी को भी तो कहते हैं मीनाक्षी, दुर्गा जी को भी कहते हैं मीनाक्षी, इसका राइट आंसर बी होगा। ठीक है बेटा, बी लगाइएगा। हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द है, इसमें दोनों देख लीजिएगा, मीनाक्षी जो है दोस्तों बी और सी दोनों है, हो सकता है, लेकिन हमारे समझ से इसमें बी और सी दोनों होना चाहिए, और बी भी होता है। अगर हम ज़्यादा सेटिस्फाई तौर पे देखेंगे तो बी ही टिक करेंगे, ठीक है। अगर केवल एक ऑप्शन हमको टिक करना हो तो हम बी टिक करेंगे, लेकिन इसमें सी और बी दोनों सही लग रहा है हमें। हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द है, बताइए। 49 का जो राइट आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा? बी, बा, बा है, याद रखेंगे बी, यही सही है दोस्तों, हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न, कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों? दैत्य का पर्यायवाची नहीं है, तो 50 का जो राइट आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा? सी होगा, क्या होगा दोस्तों? सी, दानव। यह दैत्य का पर्यायवाची नहीं है, याद रखेंगे, राक्षस, भुसूर, निशाचर, ये सब होते हैं, है ना, दैत्य का। दोस्तों अगर वीडियो सेशन आपको अच्छा लगा हो तो आप इसी तरह डेली सेशन पाने के लिए रोज़ रात को 9 बजे हिंदी और रोज़ सुबह 11 बजे मैथ का क्लास, रोज़ बिल्कुल सुबह 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 6 बजे आपको करंट अफेयर की क्लास मात्र 10 मिनट के दिए जाते हैं, और मैम द्वारा सीडीपी और ईवीएस लिया जाएगा। थोड़ा सा मैम का तबीयत थोड़ा सा ख़राब चल रहा है इस समय, और वो बहुत जल्द शुरू कर देंगी, अन्यथा जो बच्चे नए हैं वो पिछले क्लास देख लें, 10 से 15 क्लास हो चुके हैं ईवीएस और सीडीपी के।
और बाकी की क्लास चल रहे हैं, मंथली करंट अफेयर भी आ रहा है, आप लोग को बेहतरीन तरीके से दिया जा रहा है सारी चीज़ें फ्री, तो आप लोग देखिए सब कुछ। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा सेशन तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए, यही एक उम्मीद रहती है कि फैमिली बहुत जल्द बड़ा हो जाए। धन्यवाद मित्रों।